नमस्कार, मोबाइल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोजो यानी मोबाइल जर्नलिस्ट राजीव रंजन। आइए आज हम बात करते हैं ड्रग्स तस्करी की। जी हां, दुनिया में अब तक सबसे ज़्यादा ड्रग्स हेरोइन पकड़ी गई है, वो पिछले हफ्ते भारत में ही पकड़ी गई है। लगभग 3000 किलो हेरोइन की बरामदगी हुई है, जो अवैध तरीके से अफ़गानिस्तान से भारत लाया गया था और इसे गुजरात राज्य के कच्छ स्थित मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ा गया। जी हाँ, ये 3000 किलो हेरोइन की कीमत की अगर बात करें तो शुरुआत में इसकी कीमत 9000 आंकी गई, जो बाद में इसकी क्वालिटी को देखते हुए इसकी कीमत को 21,000 करोड़ रुपए बताया गया। जी हाँ, 21,000 करोड़ की हेरोइन की जब्ती हुई है भारत में, गुजरात के पोर्ट पे। और कच्छ का ये इलाका है जहाँ से कभी पूरी दुनिया में मसाले जाया करते थे। और ये जो पोर्ट है, बंदरगाह है, इस बंदरगाह का संचालन है अडानी ग्रुप कर रही है। और इस वजह से अडानी ग्रुप पर भी सोशल मीडिया में कई आरोप लगाए जा रहे हैं। जब पिछले हफ्ते इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन की जब्ती हुई, तस्करी पकड़ाई गई इतनी बड़ी हेरोइन की खेप का, तब से सोशल मीडिया पे कई तरह के पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि कुछ ट्वीट में ये कहा जा रहा है कि अडानी इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से क्यों तरक्की कर रहे हैं, इसका राज अब पता चला। कुछ ट्वीट कह रहा है कि देश में जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं रोका गया तो इसी तरह की चीज़ें होंगी। जो पोर्ट और एयरपोर्ट और इन सब चीज़ों का अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं रोका गया तो लोग अपनी हितों के लिए इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। 3000 किलो हेरोइन की बरामदगी कोई छोटी बात नहीं है। इतनी ज़्यादा हेरोइन एक छोटे मोटे देश, कई राज्यों को तबाह करने के लिए काफ़ी है। अब सवाल ये उठता है कि ये असली मालिकाना हक किसका है इस हेरोइन पे, किसके इशारे पे ये हेरोइन तस्करी भारत में की गई। क्या ये भारत टेम्प्रोरी रूप से आया था, इसे कहीं और जाना था और यहाँ पकड़ा गया? दरअसल इन सब बातों का, सवालों का भी जवाब नहीं मिल पाया है। जितनी तवज्जो इस खबर को भारतीय मीडिया में मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल पाई है। चाहे नेशनल मीडिया हो चाहे रीजनल मीडिया हो, इस खबर को उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई। और जब से अडानी पे इसके आरोप सोशल मीडिया पे लगने शुरू हुए, उसके बाद इस बरामदगी के 5 दिन बाद अडानी का 2 पेज का एक प्रेस रिलीज आया। अडानी ग्रुप ने 2 पेज का एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि उनका जो पोर्ट, वो जो संचालन मुंद्रा पोर्ट कर रहे हैं, उनमें उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी कंटेनर या शिप की वो चेकिंग कर पाएँ। इसकी चेकिंग का अधिकार कस्टम डिपार्टमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI के पास ही होता है। और DRI और कस्टम ने मिलके ही इसकी जब्ती की है, इसलिए उन्हें मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, ऐसा उनके जो प्रेस रिलीज हैं अडानी के, उसमें कहा गया है। अब चलते हैं कि ये कहाँ जाना था इसको। एक्चुअली में ये कंधार से ये ड्रग्स की खेप निकली थी। 2 कंटेनरों में भरा हुआ था ड्रग्स, जिसे
टेलकम पाउडर के नाम पर हैदराबाद की एक कंपनी है आसी एंटरप्राइजेज, उसने इंपोर्ट किया था, लेकिन कच्छ के मुंद्रा पोर्ट पे ही इसकी बरामदगी कर ली गई, इसे पकड़ लिया गया। दरअसल ये कंधार से ईरान होते हुए ये हेरोइन की खेप गुजरात पहुंचा था और गुजरात से इसे हैदराबाद जाना था, लेकिन गुजरात में ही DRI और कस्टम विभाग ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। इस पूरी तस्करी के पीछे जिन कंपनी का हाथ बताया जा रहा है, जहां का एड्रेस था वो हैदराबाद का, वो आसी एंटरप्राइजेज रजिस्टर है, हस्बैंड वाइफ के नाम, उन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही उनकी निशानदेही पे 2 अफ़गानी नागरिक भी दिल्ली से गिरफ़्तार किए गए हैं। साथ ही एक और नागरिक को गिरफ़्तार किया गया है, यानी कुल मिला के 5 लोगों की गिरफ़्तारी इस मामले में हुई है। 21,000 करोड़ की हेरोइन की जब्ती के बाद जितनी बड़ी कार्रवाई अभी इसमें होनी चाहिए था, उतनी कार्रवाई नहीं दिख रही है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकार इसकी सघनता से जांच करेगी और इसके पीछे छिपे हुए जो साजिशकर्ता लोग हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, जो इन बड़े ड्रग्स तस्करी के पीछे जिनका असली हाथ है, उन्हें सरकार ज़रूर पकड़ेगी और इस राज का उद्भेदन करेगी। इस ड्रग्स तस्करी का असली जो किंगपिन है, उसका नाम उजागर करेगी। हमें लगता है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ मोबाइल समाचार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नमस्कार।